बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सेशन है, अभी तक हमने क्या सीखा कि वेब एप्लीकेशन क्यों बनाते हैं, इसकी सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिनको यूज़ करते हुए हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आपने सारे काम कर लिए कि आपने एक वेब एप्लीकेशन बना ली, वेब पेज बना लिया कोई, और उसकी सिक्योरिटी वगैरह की भी देख लिए, थ्रेड्स ना हो, कोई सिक्योरिटी इश्यूज ना हो, और वेबसाइट भी बन गई, उसकी टेस्टिंग भी हो गई कि वो काम कर रही है, सही काम कर रही है, ठीक है। लेकिन अब आप वेबसाइट को प्रमोट कैसे करेंगे, कैसे लोगों को पता चलेगा कि आपने आपकी ये वेबसाइट इस पर्पस के लिए। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनका टॉपिक सेम होता है, जैसे कि कोई ट्यूटोरियल है, माई एसक्यूएल का ट्यूटोरियल है, वो माई एसक्यूएल का ट्यूटोरियल आपको जो है W3 स्कूल्स पे भी मिलेगा, ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे भी मिलेगा, जावा पॉइंट पे भी मिलेगा। तो लोगों को उस वेबसाइट के बारे में कैसे पता चले, और वो वेबसाइट जो है उनको अपना डाटा कौन सी वेबसाइट से लेना है, उनके पास कोई और वेबसाइट है, उन्होंने वहां से ले लिया। लेकिन आपकी वेबसाइट कब इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव बन जाए, जो हमने डिजाइन गाइडलाइंस की वीडियो करी थी उसके अंदर है वो सारी डिजाइन गाइडलाइंस जो आपकी वेबसाइट को इतना इंटरेक्टिव बनाएंगी कि यूजर को अगर कहीं और से भी अपना स्टडी मटेरियल मिल रहा होगा, यूजर वहां जाने के बजाय आपकी वेबसाइट के पास। ठीक है, तो आपको अपनी वेबसाइट प्रमोट करनी है, लोगों को बताना है कि हमने ये वेबसाइट लॉन्च की है। अक्सर देखें एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है और नीचे वेबसाइट एड्रेस भी आता है, लोग प्रमोशन मटेरियल्स भी बनाते हैं कि पेन दे दिए, की चेन दे दिए, या शॉपर्स अगर कोई शॉप वगैरह है तो जो शॉपर हैंडबैग्स होते हैं उनके ऊपर उनका वेबसाइट एड्रेस या उनकी दुकान का एड्रेस प्रिंट होता है, सिर्फ प्रमोशन के लिए। सब प्रमोशन के तरीके हैं, तो वेब एप्लीकेशन की प्रमोशन के क्या तरीके हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। हाउ विल यूजर्स फाइंड माई वेब एप्लीकेशन एंड इट्स इन्फॉर्मेशन, यूजर मेरी वेब एप्लीकेशन को किस तरह से इंटरनेट पे फाइंड आउट करेगा और उसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करेगा। Answer to this and similar questions are very important, especially for commercial web applications. This issue is often neglected, mostly for know-how or budget reasons. Though specialists like web designers, developers, and marketing experts agree that it is of extreme importance to invest in targeted demand management. ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट चैनल ट्रेडिशनली क्या है कि हम न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, टीवी और रेडियो के ऊपर लगा दें, लेकिन उसके अलावा पोस्टर्स लगा दिए आपने बड़े बड़े। जैसे दराज की एप्लीकेशन है, तो दराज ने अपने आप को इस तरह से प्रमोट किया कि उनके पोस्टर्स आपको लगे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको वेबसाइट पे, कहीं साइट पे उसका भी एड्रेस आ रहा होगा, आप फेसबुक खोल रहे हैं, फेसबुक के अंदर दराज का भी ऐड आ रहा है, तो ये उसका प्रमोशन मटेरियल है या प्रमोशन मेथड है। बिजनेस प्रिंट मैटर्स, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सब तरीके, ठीक है, आर नॉट द ओनली मीडिया वी कैन यूज टू अनाउंस एंड प्रमोट वेब एप्लीकेशन। स्पेशल फोकस शुड बी प्लेस ऑन वेब एडवर्टाइजिंग यूजिंग वेब बेस्ड मेथड। आप एक वेब को दूसरी वेब के जरिए प्रमोट कर रहे हैं, ये भी एक इसका मेथड है। देन दूसरा मेथड, पहला मेथड जो यहाँ पे लिखा गया है वो तो एक जनरली आपको सारे मेथड्स बता दिए गए। अब वन बाय वन हम हर मेथड को डिस्कस कर रहे हैं और उस मेथड के थ्रू हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट मेथड इज न्यूज लेटर्स विच आर जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ईमेल, यानी ईमेल के ऊपर आप इस तरह का कोई न्यूज लेटर टाइप पेज बना दें और उसको तमाम अपने सर्कल के अंदर सर्कुलेट कर दें, तो इस तरह से भी आप उसको न्यूज लेटर कहेंगे, या जैसे कहते हैं ना कि लेटर हेड है या कोई पेज है, पम्फलेट है, वो आप ईमेल के थ्रू फॉरवर्ड करते हैं। आर एन इफेक्टिव मीडियम टू विन न्यू कस्टमर्स टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस। Large number of companies increasingly use newsletters to create strong relationships with existing or potential customers. ऐसे customers जो हमारे अभी भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं और जिनसे पोटेंशियली हम कोई परचेजिंग वगैरह का रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, तो उनको हम, हमारे पास उनका ईमेल एड्रेस वगैरह मौजूद है, उनके साथ हम जो है डील करते हैं, तो हम उनके एड्रेसेस के ऊपर अपनी कोई न्यू वेबसाइट आ रही है तो उस पर अपना प्रमोशन मटेरियल सेंड करते हैं। Users should be offered neutral and value-adding content, information about new products. A few proven rules should be observed when creating a newsletter. कुछ इसके rules हैं newsletters create करने के, वो क्या है? Clear content orientation। न्यूज लेटर के अंदर आप कोई इतना ज्यादा पैराग्राफ वाइज काम तो करेंगे नहीं, क्लियरली बुलेट वाइज इमेजेस और इस तरह की चीजें लिख देंगे जिसको पढ़ के जो है एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाए। क्लियर कंटेंट ओरिएंटेशन, कंटेंट करेंसी, रेगुलर डिस्पैच, फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन, लिस्ट अपडेट्स, कहाँ कहाँ आप ये प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके बारे में लिख दें, और किस तरह से जो है करेंसी क्या होगी, किस तरह से डील किया जाएगा, सही है। लिस्ट अपडेट्स, अनसब्सक्राइब ऑप्शन, अगर कोई इस तरह का है कि कोई सब्सक्राइब ऑप्शन है तो अनसब्सक्राइब किस तरह से करना है। मैनी सोर्सेज ऑन द इंटरनेट प्रोवाइड यूजफुल हिंट्स फॉर न्यूज लेटर पब्लिशर। अच्छा जी, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी है, हम इस एड्रेस को कॉपी करके इसको रन करके देखते हैं क्या ये हमारे पास अभी रन हो रहा है या नहीं, तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा न्यूज लेटर्स का।
अच्छा देखें, ये हमारे पास वो वेबसाइट ओपन हो गई है जिसका एड्रेस लिंक वहाँ पे दिया गया था कि किस तरह से होते हैं हमारे पास न्यूज़लेटर। अब ये कंपनी न्यूज़लेटर.com कैन क्रिएट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़लेटर, पीडीएफ एंड ईमेल पब्लिकेशन। कौन सा आपको पीडीएफ सेंड करना है, कौन सी डायरेक्ट ईमेल सेंड करनी है? तो ये आपके पास पीडीएफ न्यूज़लेटर आ गया, इस पैराग्राफ को जरा आप पढ़ लीजिए। मैं अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करती हूँ, आप जब तक जो है ये पढ़ें, और अगर इसको कंप्लीट पढ़ना है आप ये वाला एड्रेस अपने पास लिखें और इसको रीच करें। तो देखें यहाँ पर स्क्रीन शेयर हो रही होगी, मैंने कहा था कि इसको पढ़ के रखिएगा। पीडीएफ न्यूज़लेटर विच आर डाउनलोडेड एंड व्यूड इन एप्स सच एज एडोब रीडर, मतलब ऐसे न्यूज़लेटर जिनको हमें डाउनलोड करना है, एक न्यूज़लेटर है। ठीक, इसके अंदर कुछ उन्होंने डायग्राम्स डाल दिए हैं, इसके बारे में कुछ लिख दिया है, और जब यूजर इसको डाउनलोड करेंगे जिनके पास ये ईमेल के थ्रू जाएगा फिर वो इसको पढ़ सकते हैं। इनकी डिजाइन लिमिटेशंस होती हैं कि आप इतनी ज्यादा इमेजेस डाल दें और उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दें, और इसका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ये है ईमेल न्यूज़लेटर्स, are the most well-known type of e-newsletter, and company newsletter publishes those as well। और इस कंपनी से भी हम बनवा सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए न्यूज़लेटर। ईमेल न्यूज़लेटर्स in which all of the articles are contained in an email work best when you have a brief newsletter because everything has to be contained on one page। इसके अंदर एक ही पेज के ऊपर सब चीजें सारा डाटा जो है लिख सकते हैं। हम चले वापस बुक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास एफिलिएट मार्केटिंग। देयर इज अ पॉपुलर मिथ अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ एन एफिलिएट मार्केटिंग। लेजेंड हैज इट दैट जेफ बेजोस फाउंडर ऑफ अमेजोन, इसे अमेजोन की बात करें, वो क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग है। इसके थ्रू जो है हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं और परचेज एंड
सेलिंग का काम भी कर रहे होते हैं, ठीक है। चैटेड विद अ वुमन एट अ कॉकटेल पार्टी अबाउट हाउ शी वांटेड टू सेल बुक्स अबाउट डाइवोर्स ऑन हर वेबसाइट। अच्छा जी, एक वुमन से ऐसे चिट चैट के दौरान पूछा गया उनकी कॉकटेल पार्टी में कि वो क्या चाहती हैं, किस तरह से बुक सेल करना चाहती हैं, अपनी डाइवोर्स के बारे में कोई बुक या वेबसाइट वगैरह बनाई थी उसके हवाले से। आफ्टर दैट एक्सचेंज बेजोस pondered द आइडिया एंड थॉट अबाउट हैविंग द वुमेन लिंक हर साइट टू amazon.com। उसके बाद जो वेबसाइट डेवलपर है उसके जहन में क्या आया कि वो क्यों ना इस वुमेन को अपने amazon.com के ऊपर लिंक करे और जो है वहां से इनकी प्रोडक्ट की प्रमोशन करे, रिसीव अ कमीशन ऑन द बुक सेल्स, और जितनी आपकी बुक सेल होंगी वो उसके ऊपर कमीशन लेता रहे। दिस इज बिलीव टू हैव बीन द इम्प्यूट्स फॉर क्रिएटिंग द फर्स्ट एसोसिएट्स प्रोग्राम ऑन द वेब। और इस तरह से जो है वहाँ पे फर्स्ट इस तरह से प्रोग्राम एसोसिएट हुआ सेल करने का और उसके ऊपर बेनिफिट लेने का। और ये एफिलिएट मार्केटिंग आइडिया जो है बहुत ज्यादा अब कॉमन हो चुका है और पॉपुलैरिटी तैयार कर चुका है और उससे सक्सेस मिल रही है। एफिलिएट मार्केटिंग से मतलब क्या है कि आप रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं, कौन कौन लोग जिन्होंने जो है वो एडवर्टाइजमेंट दी है, जो इनकी असल में वो प्रोडक्ट है, और जिस वेबसाइट के थ्रू एडवर्टाइजमेंट है उस वेबसाइट का जो एडमिनिस्ट्रेटर है या उसके जो भी टीम मेंबर्स हैं उनके लिए। तो हमने अभी तक दो मेथड देख लिए, एक मेथड हमने देखा न्यूज़लेटर, दूसरा मेथड देखा हमें एफिलिएट मार्केटिंग, जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट प्रमोट कर सकते हैं। वेबसाइट प्रमोट कर रहे हैं तो वेबसाइट पे ऑब्वियसली उन्हें काम हो रहा है ना, तो यानी कोई प्रोडक्ट सेल हो रही है, वो प्रोडक्ट आपने अमेजोन के ऊपर लगा दी, उस प्रोडक्ट के साथ आपने ईमेल एड्रेस सॉरी वेब एड्रेस भी लिख दिया, तो इस तरह से आपकी वेब की प्रमोशन भी हो गई। The integration options are manifold, reaching from a simple text link or a product presentation. बैनर एक्सचेंज, पे पर क्लिक, एफिलिएट इज पेड फॉर अ यूजर क्लिक थ्रू। हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग में ये भी है कि आपने कोई पेमेंट करा हुआ है 1 सेंट 2 सेंट कि आपको एक क्लिक के ऊपर इतने पैसे मिलेंगे। रेवेन्यू शेयरिंग, परसेंट ऑफ सेल कमीशन के इतने परसेंट हमारा है और इतने परसेंट जो है किसी ऑनर का है। फिर नंबर थर्ड है हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन या कह लेंगे सर्च इंजन मार्केटिंग। ये क्या होती है सर्च इंजन मार्केटिंग? वो भी देख लेते हैं। among the most popular services on the web are search engines like the ones based on crawlers। गूगल के ऊपर हम हर चीज लिख के सर्च कर रहे होते हैं। अब गूगल पे ये है कि आपकी वेबसाइट किस तरह ऊपर आए, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कोर्सेज होते हैं, इसका पूरा कह लें कि एक तरीकाकार होता है कि किस तरह आप अपनी वेबसाइट को टॉप पे लेकर आ सकते हैं। जब आप गूगल पे लिखें तो उसके ऊपर काफी सारे लिंक्स आ रहे होते हैं। एक ही आपने लिखा कि मुझे सर्च करना है पाकिस्तान हिस्ट्री के बारे में, तो 3 4 लिंक्स आएंगे, लेकिन सबसे टॉप पे कौन सा लिंक आएगा? जिनकी एसईओ अच्छी होगी, जिन्होंने अपनी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी की गई है, यानी इसमें कीवर्ड्स वगैरह इस तरह से डालेंगे, यूजर ये लिख के सर्च कर सकता है, ये लिख के सर्च कर सकता है, तो इस तरह से आपकी वेबसाइट टॉप पे आएगी। तो क्या होता है कि हमारा सर्वर क्या करता है कि जब हम कोई गूगल के अंदर सर्च इंजन के अंदर वो टॉपिक डालते हैं जो कि हमें सर्च करना होता है, तो जो बेस्ट रेलिवेंट वेब पेज होता है ना वो हमारे पास उसको सबसे ऊपर लेकर आता है। तो अगर आपने अपने वेब पेजेस पे वो कीवर्ड्स यूज किए होते हैं जिसको लगता है कि हमारी ऑडियंस ये लिख के सर्च करेगी, तो आपकी वेबसाइट इस तरह से अप जाती है और फिर आपको एडवर्टाइजिंग में मिल जाती है। सर्च इंजन मार्केटिंग आल्सो टर्म सर्च इंजन प्रमोशन अटेम्प्ट्स टू विन रेलिवेंट कॉन्टेक्ट्स बाय अपीयरिंग ऑन द सर्च रिजल्ट। अब हमें पता होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो किस तरह से प्रमोट हो, सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू या एसईओ के थ्रू प्रमोट हो, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सर्च इंजन है वो काम किस तरह से करता है। दीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशनल इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम। इनका जो सिस्टम है या इनका मेथड है काम करने का वो क्या है? इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम है विच वर एम एट स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग टेक्सचुअल डाटा रिपोजिटरीज। ये किस तरह से काम करते हैं कि स्टोर करते हैं अपने पास डाटा को और रिट्राइव करते हैं, और जो डाटा रिसेंटली स्टोर हुआ होता है उसको अपने पास कैशे में रखते हैं ताकि जब यूजर अगर दोबारा मांगता है तो वो फौरन से वही वाला डाटा आप करके दें। अक्सर ऐसा होता है ना, आप पेज खोलते हैं कुछ लिख ही रहे होते हैं लेकिन लिंक खुद ब खुद आना शुरू हो जाते हैं कि आप इस टेक्स्ट को कंप्लीट कर लें, एंटर प्रेस करते हैं तो जो ऑप्शन दे रहा होता है गूगल, जैसे कि आपने लिखा आपको लिखना है 14 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे लिखना है आपको, इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, और आज है 14 अगस्त अगर फॉर एग्जाम्पल, तो उससे
तो उसका मतलब क्या होगा कि आपने सिर्फ इतना ही लिखा होगा, लेकिन इतने लोग उसको सर्च कर रहे होंगे कि वो खुद समझेगा कि आपको भी यही सर्च करना है, वो आपको फौरन से हिंट दे देगा। आप इंडिपेंडेंस या 14 लिखेंगे और बाकी पूरा लिंक आपके पास आएगा। In this environment, documents are acquired by creating a representation of them, generally in the form of an index। अच्छा, जब हम ये डेटाबेसेस वाले कोर्स पढ़ते हैं उसमें इंडेक्सिंग पढ़ते हैं। इंडेक्सिंग क्या चीज होती है कि उन चीजों को जो कि आप बार बार सर्च कर रहे होते हैं उनको यूनिक नंबर के थ्रू अपने पास ऑर्गेनाइज करके रखती है। In general, this technique filters semantically meaningful words from a document, puts them into a uniform stream from golfers change to golf। ठीक है। एंड असाइंस अ वेट टू ईच टर्म, हर टर्म के कोई ना कोई जो है इसके पास टर्मिनोलॉजी है, या कह लेंगे मीनिंग्स मौजूद हैं जिसके जरिए वो उसको सर्च करवाता है। अकॉर्डिंग टू इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, फिर देखा जाएगा कितनी दफा ये चीज सर्च की जा रही है, तो वही चीज जो है फिर जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी यानी जितनी दफा आपने उसको सर्च किया होगा, आप वही चीज आपके पास टॉप पे लिखी हुई आ जाएगी। When a user requests one or several terms, the system calculates relevant document sorted in descending, यहाँ पे जब when a user requests one or several terms, the system calculates relevant documents based on certain retrieval model। जब यूजर रिक्वेस्ट करता है एक या दो टर्म्स लिख के, तो सिस्टम क्या करता है, कैलकुलेट करता है कि इस टर्म से रिलेटेड हमारे पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स कितने हैं या कौन कौन से हैं, एंड प्रेजेंट देम इन एन ऑर्डर्ड रिजल्ट लिस्ट। और हमारे पास जो एक ऑर्डर्ड लिस्ट आ जाती है, ठीक है, सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और उनको वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेंड करके देता है बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ दियर रेलिवेंट। वो जितना ज्यादा रेलिवेंट होता है उसको मतलब ज्यादा हाई रेलिवेंसी जो होती है उसको पहले देता है, फिर उससे कम जो वेबसाइट जितनी दफा सर्च हुई होगी ओपन हुई होगी उसको ज्यादा टॉप पे रखता है, फिर उससे कम जो हुई होगी उसको ज्यादा कम टॉप पे रखता है। मैं आपको एक चीज सर्च करके दिखाती हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल पे जाऊँ, गूगल मेरा क्या आ गया, सर्च इंजन आ गया। अब मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ कि वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर, ठीक है, वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर। अब ये जो आपका सर्च इंजन है ये किस तरह से काम करेगा, ये अपने पास रेलिवेंसी पहले मैच करेगा, कितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर ये वाला कीवर्ड आ रहा है, ठीक है, ये सारी जो वेबसाइट्स थी ये इसने सर्च करके अपने पास एक लिस्ट रखी, ठीक। उसके बाद उसने बोला इनकी रेलिवेंसी क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेलिवेंस क्या है, यानी कितनी दफा ये सर्च किया गया है और वो इससे रिलेट कर रहे हैं। अब ये जो है ये वाली वेबसाइट डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करने की, ये वाली और ये वाली। मैं कल काम कर रही थी डॉक्यूमेंट कन्वर्जन का, पेपर्स वगैरह बनाने में, तो मैंने ये वाली वेबसाइट 2 से 3 दफा यूज की है, उससे ज्यादा दफा यूज की होगी, तो उसका रेलिवेंसी या उसकी अकरेंस बढ़ गई। तो देखें यहाँ पे पहले वो वाली वेबसाइट आ गई, और ये इसका आप ये समझ लेंगे कराची में या इस सर्वर से जितने लोग अटैच हैं उन्होंने जो है ये वाली वेबसाइट सर्च की, और इसका जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेलिवेंस जो निकला इनके पास वो 10,000 निकला, मतलब 10,000 लोगों ने पिछले एक हफ्ते में या 2 दिन के अंदर इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। इसका निकला था कुछ 9,500, फिर इसका निकला कुछ 8,000। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर उसने फिर आपके पास सारी वेबसाइट्स आपको दे दी है, तो इसका क्योंकि रेलिवेंस ज्यादा था, फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये दे रहा है, तो सबसे पहले ये, फिर ये, और फिर ये। तो सर्च इंजन इस तरह से काम करते हैं, आपको वेबसाइट इस तरह से सर्च करके देते हैं। अब हम वापस जाते हैं पीडीएफ की तरफ। Basically, the same approach applies to current search engines on the web, both with regard to web document acquisition. Web pages uniquely specified by URLs, और URL यानी जो ऊपर आपके पास एक लिंक लिखा हुआ आता है उसको URL बोलते हैं। Processing of user request, web specifics like the distribution specs of web documents across network,
To acquire web documents and to permanently update the data repository of a search engine. सो कॉल्ड रोबोट्स, इसको रोबोट्स भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज स्पाइडर्स और क्रॉलर्स। यानी जो आपके सर्च इंजन हैं इनको आप रोबोट्स भी बोलते हैं, इनको स्पाइडर्स भी बोलते हैं, क्रॉलर्स भी बोलते हैं। इनको कभी आप क्रॉल कर रहे हैं ना डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। बिगनिंग ऑन स्टार्ट पेज, अ रोबोट फॉलोइंग लिंक्स टू विजिट न्यू और मॉडिफाइड वेब पेज एंड सब्सिक्वेंटली डाउनलोड्स देम फॉर इंडेक्सिंग पर्पस। पहले क्या होता है, आप कोई वेबसाइट पहली दफा देख रहे हैं, दूसरी दफा देख रहे हैं, उसके लिए न्यू है, तो वो चीजें आपके पास डाउनलोड, अपने पास डाउनलोड करता है, उनकी इंडेक्सिंग करता है कि ये चीज बार बार सर्च होगी, इसको इंडेक्सिंग बना के रख लो, इसके ऊपर जो है ना आईडी की नंबरिंग असाइन कर दो ताकि जल्दी जल्दी सर्च करने में आसानी हो, पूरा टेबल या पूरा सर्वर पे जो है वो वेबसाइट्स न ढूंढनी पड़े, बल्कि जो वेबसाइट ज्यादा यूज हो रही है उनको इंडेक्स में सेव कर लो। Based on this background knowledge, the following question arise in view of conducting search engine marketing. अब ये सारे डेटा को पढ़ के हम सर्च इंजन मार्केटिंग के हवाले से हमारे जहन में ये दो क्वेश्चंस आते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं वो देखते हैं। अच्छा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये बहुत ही एक वास्ट टॉपिक है। उसके बाद लोग कोचिंग सेंटर्स में बहुत ज्यादा कोर्सेज करवा रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज करवा रहे हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, वेबसाइट को प्रमोट करते हैं, और ये बहुत ज्यादा प्रमोशन का जो सबसे ज्यादा मेथड यूज हो रहा है वो ये वाला मेथड यूज हो रहा है। What can I do to make sure my web application gets listed in major search? अच्छा, हमें क्या करना होगा कि सिर्फ सर्च इंजन गूगल तो नहीं है, सर्च इंजन तो आपके पास फायरफॉक्स भी है और दूसरे सर्च इंजन भी मौजूद हैं आपके पास, कि उनके ऊपर जैसे ही कोई बंदा सर्च करे तो हमारा नाम या हमारी वेबसाइट उसकी लिस्ट में शामिल हो और वो उसको सर्च करके दे। अक्सर ऐसा भी तो होता है ना, गूगल के ऊपर नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है 1 2 3 कि आपकी लिंक वेबसाइट कौन से पेज पे आती है, फर्स्ट पे आती है, सेकंड पे आती है, थर्ड पे आती है। अब यूजर्स मोस्टली क्या करते हैं, पहले पेज के ऊपर जो वेबसाइट के लिंक्स मौजूद होते हैं सिर्फ उसी के ऊपर एक्सेस करते हैं, दूसरे तीसरे पे वो नहीं जाते। व्हाट कैन आई डू टू मेक श्योर माय वेब एप्लीकेशन गेट्स अ टॉप रैंकिंग इन मेजर सर्च? मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी जो वेब एप्लीकेशन है उसको टॉप रैंकिंग मिल जाए सर्च इंजन। अब जैसे ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स हैं वो बहुत सारी हैं, लेकिन दराज ने अपनी प्रमोशन इतनी की, उसने ब्रांचेस इतनी बना दी, और फिर वो अक्सर जो है कोई ना कोई स्कीम निकाली तो दराज की 11 11 की आती है, तो वो जो उसकी सेल है 11 11 वाली, वो इतनी प्रमोशन करते, इतनी प्रमोशन करते हैं उसकी कि हर बंदे के जहन में होता है कि भाई 11 11 पे दराज पे सेल लगेगी। ठीक है, बाकी और वेबसाइट्स भी हैं, ग्रोसरी की वेबसाइट्स आ गई हैं, और हम जो चीज वगैरह मंगवाते हैं बच्चों की, पापड़ वगैरह, इस तरह की चीजें, इसकी भी एक अलग से छोटी सी वेब एप्लीकेशन मैंने देखी थी कि जिसके थ्रू जो है आप वो सब चीजें भी मंगवा सकते हैं खाने पीने की। लेकिन बात है प्रमोशन की, हर कोई इसको इतना नहीं जानता। इन द फॉलोइंग एसेंशियल मेजर्स, चलेंगे हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब क्योंकि हम इसको एक सिंपल टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक के अंदर ये हमारा एक सब पार्ट है, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे सर्च इंजन की, लेकिन आप अपनी जो है नॉलेज के लिए पढ़ना चाहें, इसके ऊपर काम करना चाहें, अपने कोर्स खत्म होने के बाद आपके वेकेशन हो उसके अंदर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, चाहे इंस्टीट्यूट में करें, वरना आपके पास ऑनलाइन अब इतने मौके मौजूद आ गए कि आप ऑनलाइन वो चीज सीख सकते हैं। उसका ऑनलाइन कोर्स पेड भी होता है, अनपेड भी होता है, हम वहाँ से कर सकते हैं। तो अच्छा, पेपर के पर्सपेक्टिव से मैं बता दूं ये सब चीजें किस तरह से पूछी जाएंगी, आपसे जस्ट प्रमोशन के मेथड्स पूछे जा सकते हैं। आप उन जितने भी मेथड हैं इनके नाम आप पढ़ें और इनके बारे में पढ़ें, आप उनको अपनी वर्डिंग्स में लिखें या ऐसी वर्डिंग्स में लिखें, लेकिन नंबर को देख के आंसर को एक्सप्लेन करें। ऐसा नहीं कि आप अगर एसईओ के बारे में लिख रहे हैं तो आप बस लिखते ही जा रहे हैं उसके बारे में, आपको ये देखना है कि और मेथड्स भी मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम सब मेथड्स पे दें। ऐसा ना हो कि एक मेथड के बारे में तो आप एक लाइन लिख के छोड़ दें और एसईओ के बारे में आप 6 7 लाइन लिख दें, तो जो उसके मार्क्स से जो पहले वाले को डिफाइन करने थे तो वो आपके डिटेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ एसईओ के ही मिल रहे होंगे, तो उसको देखते हुए काम करें। सर्च इंजन की रैंकिंग, द मेजोरिटी ऑफ यूजर्स लुक ओनली एट फर्स्ट एंड टू, यही जो बात जो मैंने अभी आपको बताई थी, यूजर्स क्या करते हैं, जब आपके पास वेबसाइट आती है पहले ही पेज पे जो वेबसाइट होती है उसी को देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करके सेकंड या थर्ड पेज पे नहीं जा रहे होते, तो इसलिए हर बंदे की यही कोशिश होती है कि वो अपनी वेबसाइट को पहले पेज पे, जब उसकी वेबसाइट पहले पेज पे आ जाती है तो पहले वो वहां पे कस्टमर्स को गैदर करना शुरू करते हैं, फिर वो अपनी कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाते हैं कि हम ऐसा काम करें कि हमारी जो वेबसाइट है वो पहले या दूसरे पेज पे आ जाए, सॉरी पहले या दूसरे लिंक पर आ जाए। जैसे ही आप ऐसी गूगल पे कुछ लिख के क्लिक करें तो पहले दूसरे पेज पे आपके ही पहले दूसरे नंबर पे आपका ही लिंक आता है। कुछ स्पेसिफिक मेजर्स हैं, अगर आपसे पूछ लिए जाए कि क्या स्पेसिफिक मेजर है एसईओ के,
किस तरह से आप एसईओ यूज करते हुए अपनी जो वेबसाइट है उसको प्रमोट कर सकते हैं, तो फिर आपको ये वाले स्पेसिफिक मिल सकते हैं। वेब एप्लीकेशन का यूआरएल, उसका डोमेन किस तरह का हो। अब travel.com, अब कोई बंदा ट्रैवल का सर्च कर रहा है, उसको पता भी ना हो उसको वेबसाइट, लेकिन जो है वो इस तरह से ट्रैवल ट्रैवल लिख के सर्च करो तो आप उसके पास सामने वाला यूआरएल। डोमेन ऑफ अ वेब एप्लीकेशन शुड आइडियली कंटेन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड, ऐसा कीवर्ड रखें वो अपना जो आपकी बात को या काम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमदर्द यूनिवर्सिटी, तो हमदर्द ही इसकी वेबसाइट में आएगा, ताकि हमदर्द लिख के कोई सर्च करो तो वेबसाइट उसको आसानी से मिल जाए। द टाइटल, मेटा टैग, in addition to indexing, some search engines output the words in the title of a web page as additional information in the result page। अच्छा, जो आप खोलेंगे तो आपका टाइटल पेज आ रहा होता है, वो भी इंडेक्सिंग में शुमार कर लिया जाता है, उसकी मदद से भी सर्च करते हैं, इसको हम मेटा टैग कहते हैं। कीवर्ड्स मेटा टैग क्या होते हैं? मैनी बट नॉट ऑल सर्च इंजन्स यूज द टर्म्स लिस्टेड हियर एज प्रीफर्ड वर्ड्स इन इंडेक्सिंग, which means that a web application can achieve a better ranking when users search for one of these terms। अच्छा जी, अब वो क्या होता है, एक तरीका तो ये है कि वो सिर्फ टाइटल देख रहा होता है। कीवर्ड्स मेटा टैग क्या है कि समटाइम्स वो टाइटल्स से अगर मैच नहीं कर पा रहे तो वो देख रहे हैं कि डाटा के अंदर और क्या उनसे कीवर्ड्स हैं, उसको देखते हुए भी आपको सर्च करके दे रहा है। जैसे आपने ये बनाया यहाँ पे कंटेंट, आपने ट्रेवल रखा जिसने भी वेबसाइट बनाई है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, माउंटेन लेक, ये इसके आगे का कंटेंट है, लेकिन जो आपका ये था ट्रेवल, वो इसके जरिए आपको मिल गया। कुछ सर्च इंजन क्या करते हैं, 1000 बाइट्स तक के डाटा को मैच करो, वहां तक आपको कीवर्ड मिल गया तो सही है, वरना दूसरी वेबसाइट पे चले जाओ। ये और बहुत सारी डिटेल, हम इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं यही कह रही हूँ कि आपको हर मेथड के बारे में पढ़ना है, सिर्फ एसईओ को इतना डिटेल में मत पढ़िएगा। ये सिर्फ अच्छा टॉपिक लग रहा था इसलिए मैंने एसईओ पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दिया है, बाकी सही है। मैंने 3 मेथड्स पढ़ा दिए, नेक्स्ट मेथड्स जो है मैं अगली वीडियो में आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम अपना ये वाला लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।